क्या आपका उसका कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अगर हम बात करें बीएससी का 4 साल का प्रोग्राम, जो एक है आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स होता है कि बच्चों की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी कॉलेजेस हैं, अराउंड 80 के अराउंड कॉलेजेस आती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में। रिसर्च आपको पता करना है कि भाई यूनिवर्सिटी में कैसा काम है, किस तरीके से रिसर्च वर्क हो रहा है। जी नमस्कार, पीडब्ल्यू के इस नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बीएससी वाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका अपना केमिस्ट्री का फैकल्टी पीयूष बढ़िया, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं आशिता मैम जो कि आपके जूलॉजी के एजुकेटर होंगे। और आज मैं और आशिता मैम आपके साथ बात करने वाले हैं किसके बारे में, बीएससी के बारे में, कि भाई बीएससी जो है आपका ऑल ओवर अगर हम बात करें, क्या आपका उसका कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो उन सारी चीजों के बारे में मैं और मैम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैम आप बताइए बच्चों को थोड़ा सा इसके बारे में। बिल्कुल सर। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं एडमिशन प्रोसेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ सर सबसे पहले बात आती है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत अगर हम बात करें बीएससी प्रोग्राम में तो काफी सारे बदलाव आए हैं। हाँ मैम तो बिल्कुल। उस बदलाव के बारे में सबसे पहले महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स को यही चीज बताना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक रोड मैप के तरीके से हम लोग ले जाएंगे और इस चीज को समझाएंगे। हाँ तो यहाँ पर सर सबसे पहले दे रखा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर हम बीएससी मॉडल को समझें बिल्कुल। तो उसमें ड्यूरेशन में सबसे पहले देखें तो फर्क आता है। ड्यूरेशन में फर्क आता है, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो कि भाई आपका ड्यूरेशन जो है वो आपका क्या क्या रहेगा, इस चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई आपका ड्यूरेशन क्या क्या हो सकता है, कैसे आप एग्जिट ले सकते हो, क्रेडिट क्या रहेगा, ऑनर्स क्या रहेगा, रिसर्च ट्रैक क्या रहेगा। तो इस पूरे बीएससी मॉडल के बारे में हम समझेंगे सारी की सारी चीजें। उसके साथ साथ एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, एंड आपका एंट्रेंस का क्या रूट रहेगा, मेरिट रूट क्या होता है, एप्लीकेशन स्टेप्स क्या होते हैं, वो चीजें भी बताएंगे। मतलब ये है कि बीएससी में किस तरीके से एडमिशन लिया जाता है वो चीज भी आपको बताई जाएगी, और बीएससी का पूरा मॉडल क्या होता है वो सारी की सारी चीजें बताएंगे आपका। बिल्कुल। इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर सवाल आता है कि किन सब्जेक्ट्स में हम यहाँ पर बीएससी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, स्पेशलाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं तो किन सब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पर चुनना आपके लिए बेटर रहता है। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण आता है कि आपकी जॉब्स के बारे में और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस या जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे के लिए मौजूद हैं, उन सभी पर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सर सबसे पहले आ जाता है कि एनपी ने किस तरीके से बीएससी में बदलाव करा है, तो वो चीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है स्टूडेंट्स की फ्लेक्सिबल डिग्री डिजाइन है, यानी कि अगर हम एनपी पॉलिसी को देखें तो 4 साल का आपको बीएससी प्रोग्राम दिया है, बट इस 4 साल के प्रोग्राम में भी स्टूडेंट्स आपके पास मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस अवेलेबल होते बिल्कुल हैं। मैम, यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस रहेंगे आपके कि भाई आप फर्स्ट ईयर में भी एग्जिट कर सकते हो, सेकेंड ईयर में भी कर सकते हो, थर्ड ईयर में भी कर सकते हो। और अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर में एग्जिट करोगे तो क्या ऑप्शन रहेगा, आपको क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या चीज मिलेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आपकी क्या कि भाई अगर हम बात करें और भी मल्टी डिसिप्लिनरी जो लर्निंग होती है वो भी आपको बीएससी के साथ आपको सीखने को मिलेगी। मतलब ये कि एनईपी 2020 के बाद जो बीएससी का जो मॉडल है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है, जिसमें आपकी स्किल का भी एनहेंसमेंट होगा, बहुत सारी चीजें, रिसर्च वर्क भी आप बीएससी में कर सकते हो। तो वो सारी की सारी चीजें बातें यहाँ पे बताई जाएगी मैम के द्वारा और मेरे द्वारा। बिल्कुल। और साथ ही में सर रिसर्च ओरिएंटेशन, जैसे कि सर ने भी मेंशन करा है कि रिसर्च ओरिएंटेड है ये मेनली आपका बीएससी का 4 साल का प्रोग्राम, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब उसी चीज को थोड़ा सा और अलाइन तरीके से आपको समझाया गया है। तो अगर हम बात करें बीएससी का 4 साल का प्रोग्राम, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया था कि आपके पास अलग अलग एग्जिट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सर अगर सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ईयर में एग्जिट लेते हैं तो स्टूडेंट के पास जो आएगा वो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आ जाता है। मिलेगा। बिल्कुल। और दूसरा, अगर आप मान लो 2 साल के बाद आपने सोचा कि आप कुछ और परस्यू करना चाहते हैं, आपने सिर्फ 2 साल ही अपने कंप्लीट करे हैं, उस कंडीशन में ऐसा नहीं है आप खाली हाथ जाएंगे, आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बिल्कुल मैम, ये थोड़ा ट्रेडिशनल जो बीएससी डिग्री थी उससे अलग हो गया कि वहां पे आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में छोड़ देते तो आपको कुछ भी नहीं मिलता था। बट यहाँ पे एनईपी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जैसे मैम ने बोला फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर में आपको डिप्लोमा, और आपने 3 साल पूरे कर दिए तो आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल अगर आपने पूरे कर दिए तो आपको क्या रहेगा, बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। ये चीज आपको ध्यान बिल्कुल सर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 4 साल के प्रोग्राम में आपको ये सभी चीजें जो है स्टूडेंट्स मिल रही है। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन आई गेस हम कह सकते हैं सर सबसे बेस्ट यहाँ पर जो चेंज है वो लेके आई है ये पॉलिसी। अब यहाँ पर बात आती है आपका एडमिशन प्रोसेस, अगर हम देखें तो वो किस प्रकार से रहता है। तो सबसे पहले तो आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि बेसिक एलिजिबिलिटी जो है वो क्या रहेगी कि भाई अगर आपको बीएससी में एडमिशन लेना है तो आपको क्या कि भाई क्लास 12
पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, चाहे वो आपका कोई सा भी बोर्ड हो। मेजरली अगर हम बात करें तो सीबीएसई होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें साइंस बैकग्राउंड आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि बैचलर ऑफ साइंस है तो आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। Definitely. और आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और बायोलॉजी होना चाहिए। जो भी आप बीएससी प्रोग्राम चूज कर रहे हो इन सब्जेक्ट के बेसिस पे ही आप चूज कर सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल बाकी मैम सिलेक्शन रूट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप बिल्कुल। बच्चों को। तो अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो अधिकतर यूनिवर्सिटीज आजकल आपकी एक एंट्रेंस टेस्ट को कंसिडर करती हैं, जिसमें आप अगर उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको उस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाता है। एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है स्टूडेंट्स यूईटी यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, जिसको आप क्वालिफाई अगर कर लेते हैं उसके बाद आप अपने डिफरेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बट कुछ कॉलेजेस में अभी भी वही ट्रेडिशनल तरीका, यानी कि आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहा है। 12वीं कक्षा में आपने कितने कह सकते हैं प्रतिशत अपने हाँ, कोर सब्जेक्ट्स में कितने सर परसेंटेज लेके आए? मार्क्स से स्कोर करे हैं, उसके तहत आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया रहता है। और फिर उसके बाद वही सिंपल काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया होती है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रेफरेंस जिसके भी अच्छे स्कोर होते हैं उसको दी जाती है, तो उसके तहत रहता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एप्लीकेशन जब आप कर रहे हैं कहीं पर भी अप्लाई, तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है भाई। सबसे पहले तो कोर्स को आपको चूज कर लेना है कि किस में आप इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल आपने 12th अपना, जनरली अगर हम देखें तो कोई किसी बच्चे ने पीसीएम से करा है, अब वो चाहता है कि वो केमिस्ट्री में ऑनर्स करना चाहता है या मैथ्स में करना चाहता है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन रहता है डेफिनेटली मीडियम, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जो भी अपना 12th का स्कोर रहता है वो सब चीजें आपको सबमिट करनी होती है। सीयूईटी का भी जो स्कोर रहेगा वो बिल्कुल भी। हाँ, और सीयूटी का इंपॉर्टेंटली अगर उसके तहत आप जा रहे हैं, और उसके बाद वही यूजुअल आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई मेजर अगर हम देखें आपके बीएससी सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनमें स्पेशलाइजेशन क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले मेजर आपका आता है फिजिकल साइंस, जिसमें आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपके पढ़ते हो। ऐसे ही आपका जो मैम का पोर्शन है लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब्जेक्ट पढ़ते हो। आपका कंप्यूटिंग साइंस भी आता है बीएससी में। अगर हम बात करें एनवायरमेंटल एरियाज भी होते हैं, मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, जिसमें मैथमेटिकल साइंस से रिलेटेड आपकी चीजें पढ़ते हो, और बहुत सारे अप्लाइड कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपके वेरी करते हैं, जो कि होते हैं किसके हिसाब से, यूजीसीएफ के आपके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही होते हैं, तो वो आप चूज कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर और भी कुछ आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि व्हाट स्टूडेंट्स स्टडी बियॉन्ड योर मेजर। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज आपने केमिस्ट्री ऑनर्स या जूलॉजी ऑनर्स इस तरीके से कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करा है, क्या इसके अलावा आपको इनके कोर सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ और भी पढ़ने का मौका मिलता है? तो देखिए यहाँ पर कुछ डिफ्रेंशिएट करा गया है मेजर और माइनर। मेजर मतलब वही है जो भी तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं जूलॉजी के रिस्पेक्ट में बात करूँ स्टूडेंट्स, तो आप कुछ कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, ये सब चीजें पढ़ते हैं। ऐसे ही सर केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में हाँ, भी बिल्कुल, रहता होगा। बिल्कुल। बट अगर आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आप केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, तो क्या ये ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन है, माइनर के रिस्पेक्ट में रहता है। दूसरी चीज सर यहाँ पर ये बहुत कह सकते हैं इनहैंसमेंट वाली बात आ जाती है, एईसी, सेक और वैक, ये थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन कर दीजिए। जो एक है आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स होता है कि बच्चों की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं या स्किल एनहेंसमेंट कोर्स जो है उसका भी सब्जेक्ट होता है, आपको पढ़ना होता है। जैसे क्या होता है कि आप जैसे कोई सेमेस्टर कर रहे हो, इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे बाद में, आपको हर एक सेमेस्टर में कितने क्रेडिट चाहिए, किस तरीके से। तो अगर मैं बात करूं क्या मैम होता है, इन्होंने अलग अलग आपका फ्रेमवर्क बना रखा है, और इन्होंने बोला कि भाई डीएससी होता है आपका, जो एक अगर हम बात करें कोर सब्जेक्ट रहेगा आपका, फिर डीएससी होता है जो आपका बच्चा चूज कर सकता है। उसके बाद आपका आता है जी, तो जो आपका जेनरिक इलेक्टिव होता है वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद हर सेमेस्टर में आपको साथ का साथ एक सेक और वेक का पार्ट भी पढ़ना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसमें आपका बच्चा का क्या ऑल ओवर डेवलपमेंट रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसमें आपकी सोशल अवेयरनेस भी मिलेगी, आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होंगी वो इंप्रूव होगी, और फर्दर क्या क्या एम्प्लॉयमेंट आपके लिए हो सकता है आफ्टर बीएससी, उसके बारे में भी आपको आइडिया होता जाएगा। बिल्कुल, और साथ ही में सर यहाँ पर स्टूडेंट्स के पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, और साथ ही में स्टूडेंट्स आपको क्योंकि रिसर्च रिलेटेड चीजें भी पढ़ाई जाती हैं स्पेशली फाइनल ईयर के दौरान, तो आपके पास उससे रिलेटेड ऑप्शंस भी ओपन हो जाते हैं कहीं पर, चाहे आप अप्लाई करना चाहते हैं या आप कुछ सीखना चाहते हैं। हाँ, जो नया मॉडल है उसमें जैसा मैम ने बताया है, तो 4th ईयर जो होता है आपका, अगर मैं बात करूं 7th और 8th सेमेस्टर जो होता है, वो कंप्लीटली आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी बेस्ड होता है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। बिल्कुल। साथ ही में सर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जॉब, सबसे बड़ी बात यही चीज आती है कि
करियर तो हमने चूज कर लिया है, 4 साल का बीएससी प्रोग्राम कर लिया है, क्या इसके आगे जो रास्ता है वो जॉब की तरफ, जॉब सिक्योरिटी की तरफ जा रहा है या नहीं, उस पर भी बात कर लेते हैं। मैम, जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो एक हाँ, सिंपल सी चीज रहेगी। मैं सबसे बिल्कुल। पहली चीज यही बोलूंगा कि इंडिया में अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम्म। अगर हम बात करें 12th के बाद भी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जिनके लिए आप एलिजिबल होते हो क्लास जी। 12th करने के बाद भी। बट बेसिकली अगर मैं मेजर गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करूं इंडिया में, तो वो आप क्या कि भाई बीएससी की डिग्री तो उनके लिए आपकी कंपलसरी है ही है। बिल्कुल और बिल्कुल अलग अलग सेक्टर्स में है, जैसे मैम आप बता दीजिए कौन कौन से बिल्कुल। सेक्टर हैं तो बच्चों सर को। लेबोरेटरी रोल्स में सबसे पहले अगर हम लैब टेक्नीशियन की बात करें तो हाँ, बेसिक लैब स्किल्स तो स्टूडेंट्स आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही सीखते हैं, और उसमें भी अगर आपने 3 साल का प्रोग्राम करा है तो वो चीज़ आप इतना डेप्थ में नहीं सीखेंगे। डेफिनेटली 4 साल का प्रोग्राम है तो ये पर्क आपके पास रहता है स्टूडेंट्स इसमें की। जो सबसे अच्छी बिल्कुल। पोस्ट जो आती है साइंटिफिक असिस्टेंट साइंटिफिक की, असिस्टेंट, बिल्कुल। ग्रेजुएट हाँ ट्रेनी, जो जी। कि ग्रेजुएशन के बाद आपकी पोस्ट होती हैं। बिल्कुल। और अलग अलग सेक्टर्स में होती है, पीएसयूज में होती है, हम्म। जैसे अगर मैं बात करूं, या फिर आप जूनियर साइंटिस्ट की बात कर लो, जी उसकी सर। पोस्ट आती है। हाँ हाँ। तो ये जैसे आपका इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, आपका बार्क हो गया, सीएसआईआर में भी सर इनफैक्ट। सीएसआईआर हो हाँ गया जी। आपका, या फिर अगर हम बात करें पीएसयू जो हो गई आपकी, हम्म। आईओसीएल हो गई, आपका एनटीपीसी हो गया, भेल हो गया, हम्म। इनमें भी आप अलग अलग अपॉर्चुनिटी होती है बिल्कुल। जिनमें आप लैब असिस्टेंट वगैरह, या फिर आपका जूनियर असिस्टेंट या साइंटिफिक ऑफिसर, ये अलग अलग आपकी पोस्ट होती है। बिल्कुल। इसके बाद स्टूडेंट्स हेल्थ केयर और फार्मा फील्ड में भी जा सकते हैं क्योंकि आपके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस है, तो ये भी एक सेक्टर आपके लिए ओपन हो जाता है। डेटा एंड आईटी रोल्स, तो सर यहाँ पर हमारा जो सेक वाला है हाँ, ना, सेक वेक और वो वो काम आएगा, इम्पोर्टेंट वो आ जाता है इम्पोर्टेंट आएगा क्योंकि आपका। आपका स्टूडेंट्स मेजर तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में चल रहा है, बट अगर आपने एज अ ऑप्शनल कुछ डेटा एनालिटिक्स या आईटी रिलेटेड सीखा है तो वो बेनिफिट आपको यहाँ पर कर जाता है। और एजुकेशन एंड कंटेंट्स और टीचिंग टीचिंग, एकेडमिक्स, तो ये जो तो केवीएस एनवीएस हो बिल्कुल गया आपका, जो बिल्कुल। केंद्रीय विद्यालय है या नवोदय विद्यालय है, या अलग अलग स्टेट जो है उनमें आपका टीचिंग में भी जा सकते हो। बिल्कुल बस टीचिंग के लिए आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ेगी, वो आपकी है बीएससी के साथ साथ बीएड भी आपको हाँ करना जी सर। पड़ेगा, हाँ। जिसमें फिर आप टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और केवीएस एनवीएस जो है रेगुलर बेसिस पे अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं, बिल्कुल तो टीचिंग में भी आप जा सकते हो। बिल्कुल। और दूसरा इन्वायरमेंट एंड फील्ड सर्विसेज है। अगेन इसमें वही आता है स्टूडेंट्स की अगर आपने एज एन इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट को एज अ ऑप्शनल लिया है तो यहाँ पर एक रास्ता आपके पास एक और ओपन हो जाता है। गवर्नमेंट लिंक्ड अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि सर ने पहले ही हाँ, लिस्ट ऑफ जो कह सकते हैं ना जैसे इंडिया, इंस्टीट्यूट्स मेंशन कर दिए हाँ, हैं। जैसे कि इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बिल्कुल बिल्कुल तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। बिल्कुल। ठीक है, आईएएस आईपीएस आईएफएस बनते हैं। हम्म। ठीक है, उसके साथ साथ स्टेट के भी होते हैं, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस होते हैं। और अगर मैं बात करूं एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आज के टाइम पे हर बच्चा यही चाहता है कि एसएससी क्लियर करूं बिल्कुल और इनकम टैक्स में आपका इंस्पेक्टर बनूं या फिर सीबीआई में जाऊं आपका, है ना। तो वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी बिल्कुल आपकी बिल्कुल गवर्नमेंट की जो है वो सारी की सारी मिल जाती हैं। बिल्कुल। तो ये सभी अपॉर्चुनिटीज जो हैं स्टूडेंट्स आपके सामने हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि करियर पाथवेज और क्या हो सकते हैं हमारे पास ग्रेजुएशन रिलेटेड, तो देखिए एक चीज सर ये भी रहती है कि अगर हम ग्रेजुएशन के बाद जॉब में नहीं और हायर स्टडीज में बिल्कुल जाना बिल्कुल। चाहते हैं तो या तो आप सेम अपने एकेडमिक फील्ड में ही रहिए, आपने ग्रेजुएशन करा है इसी सब्जेक्ट में, आप अपना मास्टर्स कर लीजिए, साइंस को ही कंटिन्यू रखिए। हाँ, आगे सर पीएचडी का ऑप्शन खुल जाता है, पीएचडी का असिस्टेंट ऑप्शन खुल जाता प्रोफेसर है। या प्रोफेसर आप बन सकते मास्टर्स हैं। कर लोगे तो जैसा बिल्कुल मैम ने बोला असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मास्टर्स करोगे जिस भी सब्जेक्ट से, बिल्कुल। चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो या मैथमेटिक्स हो। उसके बाद एक नेट नेट जेआरएफ का एग्जाम। एग्जाम होता है, और नेट जेआरएफ आप क्वालिफाई करिए। आप नेट जेआरएफ के बाद अलग अलग स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती है, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ओनली नेट ही रिक्वायर्ड होता है आपका बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल। तो। और अगर आपको पीएचडी में जाना है, रिसर्च वर्क करना है, तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जेआरएफ। लीजिए। और उसमें भी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है कि भाई बिल्कुल आपको हर मंथ आपकी फेलोशिप मिलती है, जूनियर बिल्कुल रिसर्च फेलोशिप जिसको हम बोलते हैं। तो वो भी आपका हायर स्टडीज में ऑप्शनल है आपके बिल्कुल पास। बिल्कुल। और सर अगर हम बात करें यहाँ पर कि स्टूडेंट मान लेते हैं मास्टर्स हम्म साइंस फील्ड में नहीं करना चाहता है तो हम्म उसके बाद एमबीए का ऑप्शन हाँ, है उसके पास। और जैसा मैंने मेंशन करा बिल्कुल। था बीएड, देखो बीएड। आपका बीएड भी है बिल्कुल। कि भाई बीएड करके आप टीचिंग के लिए जा सकते हो। हाँ, तो ये वाले ऑप्शन रहते हैं। दूसरा वही चीज़ है स्टूडेंट्स की रिसर्च ट्रैक, अगर आप अपना कहीं ना कहीं रिसर्च ओरिएंटेड रहते हैं तो आगे चल के आप इससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पर आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन आपका कैसा रिज्यूमे है, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जा सकते हैं। दूसरा वही चीज़ बता रखा है स्टूडेंट्स, जैसे कि सर ने पहले भी मेंशन करा था कि पब्लिक सेक्टर डोमेन में यहाँ पर भी आप इस तरीके से एंट्री ले बिल्कुल। सकते हैं। तो ये आपका एक तरीके से पूरा करियर पाथवे जो कि आपको बताया गया है आफ्टर ग्रेजुएशन। और इसके आगे अगर हम लोग बात करें
तो अब सबसे बड़ा सवाल सर वही आता है हाँ, कि कौन कौन सी आखिर कॉलेज? कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले अगर हम बिल्कुल। इसमें आगे चाहते हैं अपना हम्म। करियर एक्सेल करना। तो मैम अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपका जैसे कि हो ही गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो आज के टाइम पे हर बच्चे के लिए एक तरीके से कि भाई ड्रीम कॉलेज है, मुझे डीयू में एडमिशन लेना है। बिल्कुल। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप जा सकते हो। हम्म। और इसके अलग अलग कॉलेजेस हैं, जैसे अगर हम्म। मैं बड़े कॉलेजेस हैं उनका मेंशन भी कर देता हूँ। हंसराज हो गया, रामजस हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, सेंट हम्म। स्टीफन हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया आपका, बिल्कुल। किरोड़ीमल कॉलेज हो गया, हम्म। ARSD हो गया आपका, लेडी श्री राम हो गया। बहुत सारी कॉलेजेस हैं, अराउंड 80 के अराउंड कॉलेजेस आती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में, तो उसमें जा सकते हो। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि आप BHU में जा BHU सकते में जा हो। सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया आपके पास। इसी तरीके से अगर हम बात करें, आपका पटना यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। आपका आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही सर हाँ हैदराबाद की भी हाँ, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हैदराबाद की सेंट्रल हाँ, यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे। जितनी भी सेंट्रल हाँ हाँ यूनिवर्सिटीज हैं हाँ। इंडिया में, चाहे वो अगर मैं बात करूं राजस्थान में किशनगढ़ में है, हैदराबाद में है आपका, और पंजाब में भी है, हर स्टेट में सेंट्रल बिल्कुल यूनिवर्सिटीज है, बिल्कुल तो उनमें भी आप जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर ये भी आपके पास एक अच्छे ऑप्शन है स्टूडेंट्स। दूसरी चीज यही आती है कि हम किस बेसिस पर ये देखें कि कौन सा कॉलेज परफेक्ट है हमारे बिल्कुल। लिए। देखिए सबसे बड़ी बात सर, अगर हम साइंस फील्ड में बात करें तो एक परफेक्ट आपको जो एटमॉस्फेयर होता है वो सीखने का तब मिलता है जब आपके पास वहां पर प्रैक्टिकल स्किल्स इम्प्लीमेंट करने के भी जरिए हैं, यानी कि लेबोरेटरी फैसिलिटीज जो हैं वो आपके पास काफी अच्छी हैं, तो वो चीज आपको देख लेनी होती है। साथ में डेफिनेटली फैकल्टी स्ट्रेंथ, ठीक है ना, जो भी आपके पास वहां पर मेंटोर्स होने वाले हैं उनका भी आप एक बार चेक कर सकते हैं वेबसाइट्स पर, ऑफिशियल वेबसाइट पे सब डेटा ऑलरेडी सर दे रखा होता है। बिल्कुल, और इंटर्नशिप के एक्सपोजर क्या क्या होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल और उस कॉलेजेस से या उन यूनिवर्सिटीज से क्या हायर स्टडीज के, अगर हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो तो क्या स्कोप होते हैं, और हायर स्टडीज के लिए अगर मैं बात करूं एडमिशन रूट क्या होता है, और सबसे बड़ी बात कि भाई अफोर्डेबिलिटी क्या होती है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए आज के टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सर। बाकी आपका रिसर्च कल्चर क्या है, मेजर पोर्शन जो होता है कि भाई प्रोग्राम है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है, आपके थिंकिंग के हिसाब से जो आपके लिए हो सही। और उसके साथ साथ फैकल्टी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली वो देखना पड़ता है, लेबोरेटरीज का वर्क कैसा होता है, मैम ने जैसा मेंशन करा, तो ये सारी चीजें आप देख के फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन बिल्कुल सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। बिल्कुल। अब इसमें आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो अब वही चीज आती है कि कौन सा जो पीएससी का पाथवे है वो हमें चुनना चाहिए। तो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आती है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में है, ये चीज आपको आफ्टर 12th डिसाइड कर लेना है, एंड उसके बाद आप उस फील्ड में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आपका मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है या फिर बायोलॉजी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको यही चीज चूज करना है कि 4 साल का रूट अगर आप ले रहे हैं तो वो चीज पर आपको काम कर लेना है कि सब्जेक्ट आपका काफी स्पेसिफिक होना चाहिए जिस पर आप आगे एक्सेल करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अगर एकेडमिक्स में बढ़ना चाहते हैं तो रिसर्च भी आपको उसमें करनी है, तो वो इंटरेस्ट वाला टॉपिक होना बहुत जरूरी हो जाता जैसे है। बहुत सारे बच्चों के एक दिमाग में बात आती है मैम कि पहले 3 साल का हो जाता था, अब हाँ हमारा जी। तो 1 साल एक्स्ट्रा लग रहा है। हाँ कोई जी। 1 साल एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, आपको एक रिसर्च का ऑप्शन मिल रहा है बिल्कुल जिसमें रिसर्च डेप्थ में होती है और आप बहुत सारी चीजें अलग लेवल पे सीख पाओगे। बिल्कुल तो ये है कि ये मत सोचना, कई बार बच्चों को लग जाता है कि सर 3 साल का प्रोग्राम था, हमारे लिए तो 4 साल का हो गया, बट इस 4 साल के प्रोग्राम में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ये चीज मैं भी बता सकता हूँ, और ये एनईपी के हिसाब से बहुत ही बिल्कुल बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं ये जो रिसर्च का बात हो रही है, ये चीज हम लोग मास्टर्स के एंड में सीखते थे। हाँ बिल्कुल मैम। डेजर्टेशन है ना, रिसर्च पेपर पर कैसे काम करना है, किस तरीके से कोई टॉपिक को सोचा जाता है, तो ये सब चीजें स्टूडेंट्स अब आपको बैचलर्स में ही फाइनल के दौरान देखने हाँ को मिल बिल्कुल, रही है, ये सीखने एक को मिल रही है। अच्छा, आपने बिल्कुल सही बात बोली मैम कि ये एक एजुकेशन का बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम बन चुका है। हम्म। जैसे अगर हम बात करें, मैं या मैम ले लें, हमने भी मास्टर्स के टाइम पे सुना था कि रिसर्च क्या होती है, यस बीएससी में तो हमें पता ही नहीं था बिल्कुल एक्चुअल में। बिल्कुल तो ये कि अब ये जो है कि बच्चा बीएससी से अगर उसका फाउंडेशन ऐसा रहेगा तो जब वो मास्टर्स में जाएगा तो उसको पता होगा कि उसको किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, या अगर वो पीएचडी के लिए जाएगा, और वो फिर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी तो कंट्रीब्यूट कर पाएगा अगर Yes. किसी अच्छी चीज पे रिसर्च करेगा तो। बिल्कुल सही कहा सर। तो इसमें नेक्स्ट वही चीज बताई गई थी, ये हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करा है कि कॉलेज इकोसिस्टम, आपको वही चीज चेक करना है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं वहां पर उस फील्ड का स्पेसिफिकली लेबोरेटरी फैसिलिटी कैसी है, फैकल्टी वहां पर स्टूडेंट्स आप उनके भी पूरे प्रोफाइल को देख सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दूसरा वहां पर आपको जो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या वो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चीज आप चेक कर सकते हैं। और डेफिनेटली ऑफिशियल करिकुलम को तो अच्छे से हाँ पढ़ना ही बिल्कुल, एक जिस बार भी अपनी तरफ यूनिवर्सिटी से। में आप एडमिशन ले रहे हो, हर यूनिवर्सिटी की आजकल वेबसाइट होती है, उस पर Yes. उनका सारा सब कुछ क्या कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा,
वैसे मैंने मैम ने और मैंने बता भी दिया कि भाई सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है मोस्टली यूजी के लिए Yes. आपका। बाकी आप क्या कि भाई रिसर्च आपको पता करना है कि भाई यूनिवर्सिटी में कैसा काम है, किस तरीके से रिसर्च वर्क हो रहा है, तो वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप पता कर सकते हो। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर हमने ये सभी पॉइंटर्स जो हैं डिस्कस कर लिए हैं, और इसके अतिरिक्त अगर कोई और भी सवाल है तो वो भी आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट हमने मेरे ख्याल से सर काफ़ी हद तक हाँ बिल्कुल सवालों का मैम, जवाब दिया है। सारी चीज़ों के बारे में यस। आपको बता दिया है। और अब अगर मैं बात करूँ, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे बच्चों को ये नहीं पता होता कि भाई हमें उनके सेमेस्टर में कितने क्रेडिट्स मिनिमम हाँ चाहिए जी। होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, डीएससी क्या होता है, डीएससी क्या होता है, डीएसई क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें, जी क्या होता है, वेक सेक क्या होता है, किस सेमेस्टर में क्या क्या ले सकते हैं, तो वो है ना अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है आपका अपना अपना सिलेबस का जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क देती है, उसके हिसाब से उसमें उनके ऐड करे होते हैं कि भाई जी के यस। ये सब्जेक्ट हैं, इनमें से आप कोई चूज कर हाँ सकते जी, हाँ हो। जी। तो उनके बारे में भी फर्दर मैं और मैम आपका इस चैनल पे बीएससी वाला पे आके आपको अपडेट करते रहेंगे। यस। उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, हम अलग अलग यूनिवर्सिटी का भी डिस्कस कर लेंगे। चाहे अगर मैं मेजर जितनी यूनिवर्सिटी की बात बिल्कुल करूँ सर, मैम, बिल्कुल सर। आपका चाहे डीयू हो गया, चाहे अगर मैं बात बीएचयू करूँ या फिर बीएचयू हो हाँ। गया, आपका बॉम्बे हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, यानी मैं अगर बात करूँ ऑल ओवर कि ऑल इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, हम उन सबको टारगेट करने वाले हैं, और उन सब के लिए आपका क्या एक एक करके जितना सिलेबस क्या होता है, हर सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, वो कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पे अपडेट मिलता जाएगा। बिल्कुल। बाकी मैम बिल्कुल, तो सभी स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि आपके सभी जवाबों के सवाल हमने दिए होंगे और आने वाले वक्त में भी ज़रूर आपके हाँ सवालों के जवाब देंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपको ये तो ज़रूर बताना है कि क्या आपके सवालों के जवाब यहाँ पर मिले हैं या नहीं मिले हैं। अगर कोई और भी है तो वो सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ सो बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा मैम ने बोला कि आपकी कोई क्वेरी हो और आपको लगता है कि सर इस बात के बारे में इसका वीडियो बना दीजिए, यस। आपके सजेशंस को हमेशा प्रायोरिटी दी बिल्कुल, जाएगी, और बिल्कुल। उस पे आपको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। और कहते हैं ना कि बीएससी को आसान बनाने के लिए हमारी जितनी कोशिश हो सकती है वो सारी कोशिश हम करेंगे। बिल्कुल। कहते हैं आसान नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं एक बड़ा अच्छा डायलॉग बोलता हूँ कि बीएससी क्यों इंपॉर्टेंट है या कॉलेज जाना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो पुराने टाइम से एक डायलॉग आता है, क्या, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी हम इस चैनल पे जुड़े रहेंगे। बिल्कुल। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।